हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हों और कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हों, एग्जाम दे रहे हों। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी डिटेल्ड प्री प्लस मेंस क्वांट स्ट्रेटजी के बारे में। तो मुझे बड़े टाइम से मैसेज आ रहा था कि अपनी क्वांट स्ट्रेटजी के बारे में बताओ कि आपने कैसे किया। मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस प्री मेंस दिया है, तो मुझे पता है। एक्चुअली मैं भी आपकी फेज में थी कुछ टाइम पहले कि मुझे कैसे करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो इस वीडियो में बात करूंगी मैं एग्जैक्ट क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि अप्रोच हो और सही गाइडेंस हो तो ही सक्सेस मिलती है। क्योंकि गाइडेंस तो बहुत देने वाले होते हैं, तो हमें राइट गाइडेंस की जरूरत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्री की। प्री में 20 मिनट्स में हमें 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। आई नो सुनने में थोड़ा हार्ड लगता है कि कैसे होंगे, बट डुएबल होते हैं क्वेश्चंस। स्पीड मैथ्स आती है, जो हमें टॉपिक्स पता है वो सब आते हैं, तो सब डुएबल होता है। बस हमें सिलेक्टिव क्वेश्चन करने होते हैं, हमें सारे अटेम्प्ट तो करने नहीं होते। जो सिलेक्टिव है, जो डुएबल है, सिर्फ हमें वही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हमारा क्या क्या पोर्शन आता है हमें पता है। हमारा स्पीड मैथ्स आता है, एंड हमारा नंबर सीरीज आता है, हमारा डीआई आता है, हमारा इनइक्वालिटीज आता है, एंड हमारा अर्थमेटिक आता है। और हमारी स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है आपको पता ही है कि आपको टेबल्स लर्न करनी होती है। टेबल्स रन करनी होती है आपको। आप टेबल्स हो सके तो 2 से 30 तक, मैंने तो 2, जेन्युइनली मैं बताऊँ, मैंने 2 से 30 तक याद कर रखी थी टेबल्स। एंड स्क्वायर रूट्स मैंने 60 तक याद कर रखे थे। आप 50 तक भी याद कर सकते हैं। मतलब स्क्वायर्स तो 60 तक तो बहुत ईजी होते हैं, तो वैसे वो याद हो ही जाते हैं। और क्यूब 30 तक तो लेके चलना ही पड़ेगा। ऐसे 20 तक काम बोलते हैं बहुत से टीचर्स की 20 तक चल जाता है, बट मेरी नज़र में तो 30 तक इज इनफ। तो आपको सबसे ज्यादा प्री पे किस चीज पे काम करना है, अपनी कैलकुलेशन स्किल्स पे। तो कैलकुलेशन स्किल्स के लिए आप कौशिक मोहंती सर को भी फॉलो कर सकते हैं, एंड हर्षल सर को भी फॉलो कर सकते हैं। आशीष अरोड़ा सर भी हैं। मैंने जनरली जिसको फॉलो किया था अपनी कैलकुलेशन ट्रिक्स को तेज करने के लिए, वो थे कौशिक मोहंती सर एंड हर्षल सर। हर्षल सर के लिए तो मैं ऐसे सील करके दे रही हूँ। वो तो एकदम, अगर आप उनको फॉलो करते हैं ना, तो आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इन फ्यूचर में। ठीक है, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपको क्विजेस लगाने हैं, जितनी हो सके उतनी स्पीड, रुकना नहीं है। स्पीड मैथ्स में तो आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। जितना हो सके उतनी फास्ट 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 करने की कोशिश कीजिए। फिर आता है हमारा नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में रॉन्ग होती है और मिसिंग नंबर सीरीज होती है। मिसिंग नंबर सीरीज कर भी लेते हैं, बट थोड़े लोगों को दिक्कत आती है। मुझे तो रॉन्ग नंबर सीरीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि पकड़ में ही नहीं आती थी। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने हर्षल सर की वीडियोज हैं, मैंने वो देखनी स्टार्ट करी। मैंने उनका पेड बैच खरीद लिया था, प्री प्लस मीन्स का। उनका मैंने पूरा बैच खरीद रखा था। और यूट्यूब तो मैं उनकी एक क्लासेस नहीं छोड़ती थी, सिंगल क्लास भी नहीं। तो हर्षल सर इज बेस्ट फॉर क्वांट्स, दैट्स इट। बैंकिंग में हर्षल सर से अच्छा कोई टीचर हो ही नहीं सकता। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप हर्षल सर को फॉलो कर रहे हैं तो। एंड कौशिक मोहंती सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो नो डाउट, हर टीचर्स अपने अपने फील्ड में सब अच्छे हैं, बट जिससे जनरली मुझे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। मुझे तो खुद भी अंदाजा नहीं था मेरा निकल जाएगा। सो आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने राइट टाइम पे राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करी। मैंने भी अपना बहुत टाइम वेस्ट किया था। और फिर आता है हमारा इनइक्वालिटी तो मोस्टली सब कर ही लेते हैं। बस थोड़ा वो रूट वाला ध्यान रखना होता है कि रूट वाले क्वेश्चंस आती है, वो आपको ध्यान रखनी है। बस वो इतना हार्ड नहीं होता, वो कर लेंगे आप प्रैक्टिस। अगर आप मॉक से भी करेंगे तो इनइक्वालिटी हो जाएगा। देन हमारा आता है डीआई। तो डीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्री और मेंस दोनों में। सो प्री के लिए तो मैं कहूँगी आप आशीष अरोड़ा सर को डीआई के लिए फॉलो कर सकते हैं। और मैंने तो हर्षल सर को ही फॉलो किया था, जनरली बताऊँ तो। मैंने हर्षल सर की जो डीआई यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं, यूट्यूब पे सर का इतना मटेरियल है कि साल साल आप देखते रहोगे तो भी खत्म नहीं होने वाला। उनका बहुत मटेरियल है। तो उनका लर्निंग कैप्सूल से एक चैनल है, उनका सब वो सारा मटेरियल वहाँ पे डालते हैं। तो मैंने उनकी फ्री क्लासेस ही देखी। तो जब मुझे अच्छा लगने लगा कि हाँ मुझे फ़ायदा दिखने लगा, तो मैंने उनका पेड बैच ले लिया था। फिर उनका स्टडी नीति पे, जो उनका एक नया प्लेटफॉर्म है, उस पर मैंने स्टडी नीति पे खरीद लिया था उनका बैच। वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस था। वो इतना कंटेंट देते हैं, जेन्युइनली हर्षल सर इतना कंटेंट देते हैं कि बच्चा प्रैक्टिस कर करके थक जाएगा, बट उनका कंटेंट नहीं खत्म होने वाला। तो सीरियसली अगर अच्छी पकड़ बनानी है डीआई में, तो आपको रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, आपका एवरेज, ये सब अच्छा होना चाहिए। परसेंटेज तो आपको एकदम ऐसे रट्टी होनी चाहिए, हाथ पे उंगलियों पे कोई चलते फिरते भी पूछे आपको याद होनी चाहिए। वैसे मजाक से हट के, बट आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए सब कुछ।
आपके फिंगर टिप्स पे सब कुछ होना चाहिए कि ये है। तो इतना तो हम सब बिगनर्स लेके चलते हैं। फिर उसके बाद मैंने फिर बात आती है अर्थमेटिक की। तो मैंने अर्थमेटिक किससे की, अर्थमेटिक बहुत थोड़ा मुझे लगता था स्टार्टिंग में नहीं हो रहा, समझ नहीं आता था। तो कभी कभी तो मैंने सोचा था बिना अर्थमेटिक के हो जाएगा, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बिना अर्थमेटिक हो जाएगा, कुछ लोग हैं बिना अर्थमेटिक नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ न्यूट्रल रहो, ना इधर ना उधर। अर्थमेटिक आती है करो, नहीं आती तो कोई और क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओ। इट्स नॉट कि डू एंड डाई सिचुएशन की करना है या नहीं करना। तो अगर अर्थमेटिक डुएबल आती है, बहुत से पेपर में ऐसा होता है कि डीआई मुश्किल आ जाती है, अर्थमेटिक इजी आती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है कि मैं डीआई में स्टक हो गई, बट मेरी अर्थमेटिक इतनी आसान आई कि मैं छोड़ के अर्थमेटिक ही करती थी। तो आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए, एक चीज पे एक वो सटीक स्ट्रेटेजी मत रखिए कि मुझे डीआई ही करनी है, मुझे स्पीड मैथ्स ही करनी है। आप अर्थमेटिक भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर का एक्चुअली अब ऐसा हो चुका है, कोई एक स्पेसिफिक कुछ रहा नहीं है, तो सब अलग अलग होता रहता है। तो मैंने तो इस ऐसे ही किया था, अपनी रेशियो प्रोपोर्शन टेबल इन सब पे पकड़ बना के फिर प्रैक्टिस करती रही। फिर मैं क्लासेस देखती थी, हर्षल सर की फ्री क्लासेस जो होती थी सारी, और उनके मॉक्स लगाया करती थी मैं। और मॉक्स तो मैं ऑलिव बोर्ड की ही लगाया करती थी, ऑलिव बोर्ड बहुत बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट आता है हमारा मेंस। क्वांट्स मेंस में ऑलमोस्ट सबके जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, क्योंकि लेवल उसका बहुत ही हाई होता है। सबको पता है हमें कि मेंस का लेवल तो क्या ही होता है। तो इतना भी ज़्यादा हुआ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन हार्ड होता है मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं देख के आई थी जब। तो मुझे तो इतना लो फील हो रहा था जब मैं मेंस देख के आई कि शायद तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे लिटरली सिर्फ 19 से 20 अटैम्प्ट थे मेरे सिर्फ क्वांट्स में, मेंस में। तो मुझे लगा कि मेरे तो बहुत ही कम अटैम्प्ट है, मैंने कुछ भी नहीं करा है, ऐसा लग रहा है बस क्या ही करा है, कुछ उसमें से भी गलत होंगे बहुत से। बट मैंने आसपास लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे भी इतने हैं, किसी के 16 है, किसी के 18 है। तो ऑलमोस्ट ना सबके आसपास ही रहते हैं अटेम्प्ट्स। तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन जो कर रहे हो सही करना। मैं तो बोलूँगी मेंस में इतनी सी भी गुंजाइश नहीं छोड़नी कि गलत हो, चाहे उसको आप छोड़ दो। प्री में तो हम फिर भी एक दो क्वेश्चंस का ले लेते हैं कि चलो रिस्क ले लेते हैं कि हो जाएगा सही, बट मेंस में बिल्कुल नहीं। मैंने इतना सा भी रिस्क नहीं लिया था कि अगर मुझे जो इतना सा भी डाउट था किसी क्वेश्चन में तो मैं उसे कम्प्लीटली छोड़ देती थी। तो मेंस में आपको क्या कवर करना है, नंबर सिस्टम एक बहुत मेजर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट लोग बहुत इग्नोर करते हैं इसको कि छोड़ो क्या ही है, रियल नंबर है, होल नंबर है, क्या है, बचपन में सिखा नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, और हमारा वो b² - 4ac वाला फॉर्मूला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर्षल सर, मुझे भी पहले बिल्कुल भी कदर नहीं थी इस चैप्टर की, बट जब मैंने देखा मॉक्स में कि इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, तो मैंने हर्षल सर का जब बैच लिया था तो उन्होंने जब कवर कराया मुझे ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो गया। और मैंने नोटबुक में सब कुछ नोट कर लिया कैसे कैसे क्या होते हैं। और मेरे मेंस में क्वेश्चन आए थे, रियल एंड इमेजिनरी रूट्स के क्वेश्चन आए थे। तो आप नंबर सिस्टम तो बहुत अच्छे से करके जाना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, अगर एक बार आप पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। मैंने जब तैयारी शुरू करी थी मुझे नंबर सिस्टम के बारे में पता ही नहीं था, सब स्टार्टिंग से परसेंटेज से ही पढ़ा देते हैं, लेकिन सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए। नंबर सिस्टम मेंस में बहुत, प्री में तो नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, तो इसलिए लोग पढ़ते ही नहीं और उसे छोड़ देते हैं। फिर जब मेंस में आता तो दोबारा पढ़ना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप अभी से पढ़ के चलो, अब डायरी में लिख लो अपना, या जो भी आपकी नोट्स है उसमें राइट कर लो, तो उससे आपको याद रहेगा कि ठीक है रियल रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, हमारा d = b² - 4ac वाला फॉर्मूला क्या होता है। तो वो बहुत अच्छा एक आपका बन जाएगा आगे के लिए रोड मैप मेंस के लिए। फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, फिर तो बस आपको प्रैक्टिस ही करनी है, मॉक्स ही लगाने हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा मेंस में डीआई। तो डीआई एक हॉट टॉपिक है जैसे मैं कहती हूँ। तो डीआई प्री में तो हम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डीआई, लेकिन मेंस में कुछ डीआई ऐसी होती है कि आपका पूरा टाइम खा जाएंगी, आपको फिर प्रेशर आ जाएगा, बहुत गंदा सा सीन हो जाता है। तो मैंने तो क्या प्रेफर किया था, मैंने तो डीआई करी ही नहीं थी। मैंने मेरी जितनी भी डीआई आई थी, 3 डीआई आई थी, तो मैंने उसमें से सिर्फ एक ही अटेम्प्ट की थी, उसमें से भी एक क्वेश्चन छोड़ा था, क्योंकि वो डीआई ही ऐसी थी आपको फंसाने वाली। मेंस में डीआई मेनली जो आती है वो फंसाने वाली होती है। अगर आपको नंबर निकालने हैं मेन से तो मिसलीनियस से निकाल सकते हैं, और कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन है उससे निकाल सकते हैं, स्पीड मैथ से निकाल सकते हैं, नंबर सिस्टम से निकाल सकते हैं। डीआई तो एंड में ही छुओ, मैं तो वो मेंस में तो डीआई एंड में ही करनी चाहिए, क्योंकि वो
फंसा देती है। अगर ऊपर ऊपर से देखने में लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है तो आप कर सकते हो, वरना नहीं तो वही आपको तो फंसा देगी डीआई। मैं तो खुद फंस चुकी थी एक बार, वो तो बस बच गई कैसे तैसे करके। फिर उसके बाद डीआई, अगर आपको मेंस की डीआई करनी है फ्री में तो हर्षल सर का यूट्यूब चैनल है, उस पर से आप कर लेना, ठीक है। और अर्थमेटिक के लिए भी मैं उनको ही सजेस्ट करूंगी, अर्थमेटिक भी वो बहुत अच्छे से कराते हैं मेंस की। और फिर उसके बाद हमारे आते हैं मिसलिनियस टॉपिक्स, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। और ये कुछ मेंस में तो अर्थमेटिक बहुत आसान आती है और हम उसको देखते भी नहीं, इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हर चीज़ को, हर क्वेश्चन को इक्वल वेटेज देनी चाहिए। तो एक क्विक समरी कर लेते हैं प्री प्लस मेंस की। प्री में हमें कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। प्री में हमें ये ध्यान देना है कि हमें कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्योंकि डुएबल तो सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमें कौन से छोड़ने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्री में अपनी कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्पीड मैथ्स कीजिए, फिर डीआई कीजिए, फिर अर्थमेटिक कीजिए। फिर आता हमारा मेंस में सब, अगर आपने प्री में अच्छी पकड़ बना ली, अर्थमेटिक में, क्वेश्चंस में, सब में, कैलकुलेशंस में, परसेंटेज में, रेशियो प्रोपोर्शन में, आपकी टेबल्स अच्छी, आपके स्क्वायर्स अच्छी, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो फिर आप मेंस तो डेफिनेटली कर लोगे। बिल्कुल टेंशन फ्री होके बस आप मेंस की प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो, बहुत ज़रूरी है मॉक्स देना। अगर आपको कोई ऐसे डीआई है, ऐसे क्वेश्चन है, आप स्टक हो रहे हो, तो उसको बाद में देखो कि मुझसे क्यों नहीं हुआ। मैं तो ऐसे ही करती थी, जब मैं मॉक दिया करती थी मेंस के, तो मैं ऐसे लिख लेती थी कि ये मुझसे हो नहीं रहा है, और फिर उसको मैं या तो स्क्रीनशॉट ले लेती थी उस क्वेश्चन का, या फिर उसे ऐसे दिमाग में रखती थी कि ये मेरे से टॉपिक क्यों नहीं हुआ। जैसे कुछ एवरेज की कुछ डीआई आ जाती थी मेंस में, मेंस लेवल पे बहुत हाई वाली, तो मैं उसको देख थोड़ा थोड़ा ट्राई करती थी। एकदम से देखो मेंस, हम प्री से मेंस पे एकदम से थोड़ा लेवल बढ़ जाता है ऑफ कोर्स, बट धीरे धीरे करेंगे, एक एक स्टेप्स लेंगे, जब भी हम मेंस अच्छा कवर कर पाएंगे अपना। तो अपनी प्री पे अच्छी सी मजबूत पकड़ बनाइए अच्छी, फिर आप मेंस तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने बताया जैसे कि सबके सेम ही रहते हैं, तो बस एफर्ट्स लगाइए अपनी कैलकुलेशंस पे। और नंबर सिस्टम मेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना। मैं तो करके गई थी, इसलिए तो भाई बच गई मैं, नहीं 2 नंबर से आपको पता ही है बहुत फ़र्क पड़ता है। और मिसलिनियस टॉपिक्स भी करते रहना और प्रैक्टिस करना। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स लगा सकते हैं, ओलिव बोर्ड के मॉक्स लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक मैं कम रेफ़र करती हूँ एक्चुअली, मैं कभी कभी लगा लेती थी, बट मैं ज़्यादा ओलिव बोर्ड और या तो प्रैक्टिस मॉक या स्मार्ट कीड़ा, ये 3 मेरे फ़ोन में बहुत मोस्ट यूज़ हुआ करते थे मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे बता देना, कोई भी क्वेरी हो। और अगर आपको नेक्स्ट किस स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, किस चीज़ की, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, एंड लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है, जो बिगिनर्स हैं। और थैंक यू सो मच।